आदि को बाय कर ले ऑडी तेरे लिए गिफ्ट। चलो चले। हाय, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारे ऑडी की, और ये डॉक्टर ऑडी कर रहे हैं पापा के कानों का ऑपरेशन। ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट ईयर्स, स्पेशली आवर ईयर्स। सबके तो नहीं छेड़ता, हमारे तो पूरा पता नहीं उंगली डाल डाल के देखता है। ये कर दिया मैंने ऑडी को रेडी, एंड ही इज़ एंजॉयिंग, ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज द म्यूजिक क्रिसमस कैरल्स आर प्लेइंग ऑन आवर टीवी। तो ये वो सब एंजॉय कर रहा है। ये आ गया ऑडी का लंच, विच इज़ आलू का पराठा। लव्स इट लव्स इट लव्स इट। और इसको आजकल पता नहीं क्या हुआ है, इसको लकड़ी की कांठी गाना इतना पसंद आ गया है। अब हम टीवी में भी वही यूट्यूब पे चलाना पड़ता है, उसमें वो जो लड़की है जो घोड़े पे बैठी होती है, वो पता नहीं इसको पसंद आ गई है। उसको देख के ही इज़ वेरी हैप्पी। And then I took my shower and here I'm blow drying my hair। और ये चिराग आज ही पकड़ के खड़ा है क्योंकि हमें जाना है, तो इसलिए ये भाई साहब आज थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। मैंने इसको कहा प्लीज़ हेल्प करा दे, और उसमें भी ये उल्टी सीधी बातें वो मैंने म्यूट कर दी हैं। बोल रहा था ये देखो घोड़े की पूंछ, ये वो बकवास इसको करने की आदत है थोड़ी ज़्यादा मेरे बारे में, तो वो बट आई म्यूटेड। एनीवे, नाउ वी आर ऑल सेट टू गो आउट। I have carried my Audi like usual। और चिराग सिर्फ उसको छेड़ता है कि क्या बंदर बन के लटका हुआ है। और ये ऑडी अपनी दादी को बाय कर रहा है। दादी पूछ रही है कहाँ जा रहा है, तो आज ऑडी ने उनको एक्चुअली बताया, जो मैं आपको बाद में पता चलेगा कि कहाँ जा रहा हूँ। क्रिसमस वीक हो चुका है चालू, और बाहर है काफ़ी ठंड। ये ऑडी देखो अपनी लेग स्विंग कर रहा है, मस्त, इसको मज़ा आता है। अब तो ये बाहर आ गए हैं तो अब इसको कोई परवाह नहीं है, अब तो ही इज़ वेरी हैप्पी। और ये देखो, मैं चिराग को बोल रही हूँ अगर तू वीडियो ले रहा है तो थोड़ी ढंग की लियो, मुझे ऐसे अनफ्लैटरिंग एंगल से मत क्लिक किया। और ये जानबूझ के ऐसे एंगल से बना रहा है जहाँ से भर भर के मेरी डबल चिन दिखे। वाह चिराग वाह। और ये मुझे कोई मिल गया था, तो ऑडी ने इनसे किया हेलो, जबकि ऑडी इनको जानता भी नहीं है। जानती तो मैं भी ज़्यादा नहीं हूँ, बट ठीक है। और ये हम आए थे अपना प्रिंट आउट निकलवाने, तो वी सॉ देयर वर अ लॉट ऑफ Christmassy thing on display here। It's a stationery but they kind of have everything। So ये नानी से उससे पहले हम वीडियो कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऑडी को ये मांग रहा था। he saw a lot of cars hanging, so he was asking for them। तो नानी ने कहा इसको ले दो मेरी तरफ से, so we got him that। तो अब आपको पता चली गया कि हम जा रहे हैं नानी के घर। तो यही है अभी तो हमारी लाइफ, नानी के घर, दादी के घर, दादी के घर, नानी के घर, इसी के बीच में हम घूमते रहते हैं बस। और ये हम पहुंच गए, आ गई हमारी रोनी मैडम, वैसे वो दूर से ही आ गई थी। ऑलवेज हैप्पी टू सी अस एंड ऑडी। तो अब इसको इतना पहचान गया है, अब तो ऑडी इससे डरता ही नहीं। डरता तो खैर वो शुरू से ही नहीं है, बट नाउ एक जो इसको थोड़ी झिझक भी थी, अब वो भी नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैं चिराग को डरा रही थी, वो देख तेरे पीछे गया है, पर वो डरा ही नहीं। और ये आ गए हम नानी हाउस। ऑडी जय श्री राम कर रहा है अपनी नानी को। पहले तो शुरू में अपनी कार के साथ ही बिजी रहा, इसको था कि खोल के दो, पर हमने दी नहीं, बिकॉज कौन फिर वापस इसको पकड़ के लेके आएगा अगर ये नीचे गिरा देगा तो। और ये नानी ने दिया है इसको एप्पल। पता नहीं हमारे घर पे तो ऐसे पकड़ के खाता नहीं है, वहाँ जाते ही ये सब करने लग जाता है। ये भाई साहब एप्पल भी आराम से पकड़ के खा लेते हैं, पूरा इसने एक्चुअली फिनिश किया पीस अपना। दैट वॉज अ बिग डील बिकॉज घर पे ऐसे नहीं खाता। एंड देन वी वेंट टू सी बूबू इन हिज रूम। और ये मेरा बूबू बैठा है बेचारा बड़े, अभी अकेला रह गया है, सो आई फील सो बैड। गए तो थे उनसे मिलने, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने साग बनाया हुआ था, फेमस उनका साग और मक्की की रोटी, फिर उन्होंने हमें बना के खिलाई। एक्चुअली इट हैज़ बिकम चिराग्स फेवरेट। मैं तो क्योंकि बचपन से खा रही हूँ, तो मिले तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, सर्दियों का एवरी का खाना है, मतलब हफ्ते में 4 दिन तो यही बनता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट चिराग को इट्स सरप्राइजिंगली बड़ा पसंद है ये, तो हिज फेवरेट, मतलब उसको पता हो कि साग बना है तो भाई उसको खाना ही है फिर तो। खैर इस बार तो हमें पता नहीं था, उनको सिर्फ हमने कहा था कि हम आ रहे हैं, तो सरप्राइजिंगली बना ही हुआ था साग।
तो मम्मी बता रही थी, मेरे को एक्सप्लेन कर रही थी कि तू खुद भी बनाया कर कैसे बनता है। मुझे पता है कैसे बनता है बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो मैं नहीं बनाती। मैंने कहा जब वहाँ बनता ही है तो हम ऐसे ही खा लेंगे तब तक। बट येस, दिस विंटर आई विल श्योरली मेक इट। और ये कर रहा था ऑडी अपनी शरारतें, अपनी नानी के साथ लगा हुआ था। नानी भी इसकी शरारती है, उनका दोता भी शरारती है। मुझे लगता है उन्हीं पे गया है। नानी इतनी शरारती है तो दोता भी होगा ही शरारती। मैं तो क्योंकि इतनी शरारती हूँ नहीं बतानी किस पे गए। तो एनीवे, और ये नानू इसको झुला रहे थे झूला, और ऐसा उन्होंने झूला झुलाया फिर तो वो कहता कि भाई मेरे को झूला ही झुलाते रहो आप। वो थक गए पर ये भाई साहब फिर तो हटे ही ना। वो कहता कि भाई अब आप झुलाते रहो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने गलत पंगा ले लिया ये, फिर ये नहीं उतरा। फिर इसने कहा आप झुलाते रहो। उनके बेचारों के दर्द भी हो गया, पर फिर ये तो भाई साहब अड़ गए ज़िद पे कि मैं तो नानू के पास झूला झूलूंगा। लगा हुआ था अपने नाना के साथ खेलने। नाना की इसको बहुत पहचान है। और ये चिराग इसको ये बार बार हाथ आगे करता है। चिराग इसको खिला रहा है दही की पुट्टी, जो कि नानू करते हैं। नानू ने सिखाई है गेम ये, तो ये बड़ा खुश होता है उस गेम से। और ये नाना नानी फ़ोटो खिंचा रहे हैं अपने दोते के साथ। और ये वो उन्होंने इसको पहनाया नानू को, कहीं से गए थे नानू तो उन्होंने ऐसे सम्मान में पहनाया होगा, तो ये भाई साहब को भी ट्राई करवा रहे थे। सो ये मिस्टर क्यूरियस ज़िद पे अड़ गए कि अपनी नानी की ये बेली पहनेंगे, क्योंकि इसको होता है कि मैं देखूं क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, कैसा है। इसका बस चलता तो ये अपनी नानी की बेली अपने घर तक ही लेके आता। इतना देखो कितना स्टबन हो रखा है कि मुझे पहननी है, मुझे उठानी है, मुझे देखना है। अब फिर इसको हार के नाना ने उठाया था। और ये फिर हम जा रहे हैं अपने घर। नाना नानी उदास हो गए क्योंकि नाना नानी भी अकेले रहते हैं। और ये लिफ्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऑडी के जैसे ही ऑडी पैदा हुआ उसके बाद ही स्टार्ट हो गई थी ये। उनको पता था अब ऑडी नानी हाउस आएगा तो उसको लिफ्ट तो चाहिए। और ये फिर हमारी रोनी, और ये हमारे जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं बिल्डिंग में, वो भी दे आर ऑल्सो वेरी काइंड पीपल। वो भी सब रोनी के लिए दे ऑल्सो डू। अभी भी उन्होंने देखो कपड़ा बिछा रखा है सब कुछ, तो सो दे ऑल्सो डू। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना, आई रियली लाइक सच पीपल। और ये हमने रोनी को दिए डॉग बिस्किट, और अब हो चुके आई थिंक रात के अराउंड इट वाज 11:30। और ये बाकी के बिस्किट हम लेके जा रहे हैं आगे के डॉगीज़ के लिए। एंड बाकी के बिस्किट्स दिए हमने मार्केट के डॉगीज़ को। और ये अभी ऐसा लग रहा होगा बिकॉज ये बीच में मार्केट है तो सब शॉप्स बंद होती है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल सुनसान हो गया, बट ऐसा नहीं है। उस साइड भी गार्ड्स होते हैं, इस साइड भी गार्ड्स होते हैं, तो देयर इज़ नो रिस्क। तभी वी प्रेफर कि वी कम वॉकिंग। ऑडी ने आज अभी तक, जब से ये सुबह से उठा है अभी तक इसने एक भी नैप नहीं ली है, तो अब शायद ये घर जाके सोएगा। बट दादा दादी भी वेट कर रहे होंगे इसके साथ खेलने को। थोड़ी देर उनके साथ खेलेगा, फिर ये भाई साहब चेंज करके आई थिंक ही विल स्लीप अर्ली टुडे, मतलब अर्लियर देन यूजुअल, क्योंकि रोज़ तो ये 4-5 बजे आते हैं। आज मुझे लग रहा है सो जाएगा 1-2 बजे तक। और ये हम अपना नीचे से चिराग अपना रूम देख रहा था, वो देखो हमारी लाइट्स दूर से ही दिख रही हैं। पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरा ब्रदर जब रात को घर जाता था, मैं उसको कहती थी कि मुझे यहाँ नीचे से इधर से यहाँ पे वो अपनी गाड़ी खड़ा करता था कि मुझे रात को बाय करता जाइए। एंड आई यूज टू क्राई लाइक एनीथिंग सीइंग हिम, कि मैं इतना रोती थी। ऐसा 3-4 महीने चला, बट उसके बाद एक होता ही है नया नया, तो वही चीज़ हम याद कर रहे थे कि पहले चिराग ही कह रहा था कि भैया आते थे और रात को पूरा, जब तक मतलब मैं वो कहती नहीं थी कि जा, वो जाता नहीं था, और तो मुझे बाय करके ही जाता था रोज़। और ये भाई साहब उतने में ही, आप सोचो 2 सेकंड में सो गया गोदी में ही। और ये देखो सोया पड़ा आराम से। और अब हम पहुंच गए थे ऊपर। एंड नाउ विल गेट हिम आउट ऑफ हिज कैरियर। एंड अब बहुत मुश्किल होगा इसको बिना उठाए चेंज करना। और ये देखो आधी रात को उठ के भाई साहब बैठ गए मिस्टर, ये देखो जस्ट लुक एट हिम। कोई कह सकता है ये बच्चा सो रहा था अभी। ये देखो अब तो ये सोएगा नहीं, अब ये पूरी रात नहीं सोएगा, और अब हम भी पूरी रात नहीं सोएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।